बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को जमात इस्लामी पर लगी पाबंदी हटा दी। जमात इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर और उसके अन्य संगठनों पर भी लगी पाबंदी हटा दी गई है। इन संगठनों पर शेख हसीना सरकार के दौरान साल 2013 में पाबंदी लगाई गई थी। पिछले साल बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 अगस्त को प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की है। जमात इस्लामी से पाबंदी हटा लेने के बाद बांग्लादेश की सियासत में उसके लिए विकल्प खुल गए हैं और देश के चुनावों में वह अपनी भूमिका निभा सकता है। जमात इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी है। इस पार्टी का छात्र संगठन काफ़ी मजबूत है। इस पर देश में हिंसा और चरमपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं। भारत में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पार्टी पर बांग्लादेश में हिंदू विरोधी दंगे भड़काने का भी आरोप लगा था। जमात इस्लामी की छवि भारत विरोधी रही है। साल 1990 में बांग्लादेश में सैन्य शासन खत्म होने के बाद जमात इस्लामी और उसके नेताओं पर युद्ध अपराध के आरोप लगे थे और उन पर मुकदमा चला था। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल ने पार्टी के 8 नेताओं को युद्ध अपराध का दोषी भी पाया था। जमात ने पहली बार साल 1978 के चुनावों में हिस्सा लिया था। साल 2001 में बेगम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली सरकार में यह पार्टी भी शामिल हुई थी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, जमात इस्लामी बांग्लादेश, इसकी छात्र शाखा, इस्लामी छात्र शिविर और संगठन की अन्य सभी सहयोगी इकाइयों का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है। इसलिए सरकार का मानना है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश, इस्लामी छात्र शिविर और जमात की अन्य सभी सहयोगी इकाइयां आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। जमात इस्लामी पर शेख हसीना सरकार ने पाबंदी लगाई थी, लेकिन शेख हसीना के इसी महीने 5 अगस्त को देश छोड़कर जाने के बाद से ही ढाका में जमात का दफ्तर सक्रिय हो चुका था। जमात के प्रमुख का कहना है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अशांति की वजह से इस्तीफा देकर भारत भागने की जगह कानून का सामना करती तो बेहतर होता। उन्होंने स्वीकार किया कि अतीत में जमात इस्लामी का भारतीय प्रतिष्ठानों के साथ संपर्क था, लेकिन पिछले 16 साल में अवामी लीग के शासन के दौरान ये संपर्क कम हो गया। उनका मानना है कि भारत के साथ प्रभावी संबंध फिर से स्थापित किए जा सकते हैं। जमात इस्लामी की मूल शाखा जमात इस्लामी बांग्लादेश की स्थापना 26 अगस्त 1941 को लाहौर में हुई थी। यह अविभाजित पाकिस्तान का समर्थक था। उसने साल 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद भी इसके लिए अभियान चलाया था। 1978 में जमात ने पहली बार आम चुनाव में हिस्सा लिया। 1986 में देश की संसद में उसके 10 उम्मीदवार विजयी रहे। साल 2001 में पार्टी ने संसद में 18 सीटें हासिल की और 3 अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाया। इसी साल पार्टी बेगम खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार में शामिल हुई थी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।